Hello friends, welcome once again. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Utthan the Rising. हम लोग लगातार उन शब्दों की चर्चा किए जा रहे हैं जो काउंटेबल होने के बावजूद भी आर्टिकल्स को अपने हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, कभी हाँ कभी ना, है ना। इस श्रृंखला में जो अगला शब्द है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो शब्द है ऑफिस। अब इस ऑफिस को देखते ही फिर आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, जैसे टाउन के लिए उठा होगा, सर टाउन के पहले तो आर्टिकल का प्रयोग होता है, आप क्यों इसकी चर्चा अलग से कर रहे हैं। तो ऑफिस को लेके भी आपके मन में आया होगा कि सर इसके पहले तो आर्टिकल का प्रयोग होता है, हम लोग जानते हैं, द ऑफिस, एन ऑफिस, हमने पढ़ा है, देखा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ भी एक बारीकी है, उस बारीकी को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सवाल हमेशा स्पेसिफिक रूल्स से बनते हैं। सामान्य प्रश्न तो सभी कर लेते हैं, सिलेक्शन की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से चीज़ें टफ होती हैं, वहाँ पर जो बाजी मारता है वो साहब बनता है। तो ज़रा देखिएगा, ये जो ऑफिस शब्द है, इस ऑफिस का प्रयोग भी दो अलग अर्थों में होता है। एक इसका अर्थ होता है कार्यालय अर्थात वर्क प्लेस। तो जब आप इसका प्रयोग वर्क प्लेस के रूप में करते हैं, कार्यालय के रूप में करते हैं, तब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, होता है। लेकिन इसका एक और अर्थ होता है पद। ऑफिस का मतलब पद, कोई कैसा पद, तो पॉलिटिकल और एन ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, आप समझ रहे हैं, ऑफिशियल पोस्ट या पावर, पोस्ट या पावर। आप किसी राजनीतिक या किसी सरकारी पद पर हैं, आपके पास एक पावर है, जैसे आप कोई मंत्री हैं, कोई गृह सचिव हैं, कलेक्टर हैं, एसपी डीएसपी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इन पदों पे आप हैं, उनके लिए भी ऑफिस शब्द का प्रयोग होता है। अगर आप अखबारों को ध्यान से देखते पढ़ते हों तो बार बार ऑफिस की बात आती है। हु इज इन ऑफिस इन द पीएमओ मिस्टर नरेंद्र मोदी, हु इज इन ऑफिस इन द प्रेसिडेंट हाउस। तो आप जब इस तरह से सवाल पूछते हैं तो अपने राष्ट्रपति कोविंद साहब का जो कार्यालय है वो भी ऑफिस है, और वो जिस पद पर बैठे हैं वो भी ऑफिस है। तो जब आप इस ऑफिस शब्द का प्रयोग कार्यालय के सेंस में करेंगे, वर्क प्लेस के सेंस में करेंगे, तो उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। लेकिन जब आप इसका प्रयोग पद के रूप में करते हैं तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। जरा संभालते चलिएगा। अब आपको तय करना है कि ऑफिस के साथ आप एन का या द का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, संभाल लीजिए, ये बेसिक बात है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कि कैसे आप ऑफिस शब्द के साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और कभी नहीं करेंगे। ले लिया, देखिएगा जरा। अब आप इनको उदाहरणों से समझिए। किसी भी भाई भाषा में जब तक आप वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। अब देखिए जरा, अब जैसे मैं कहूँ कि द ऑफिस इज क्लोज्ड टुडे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, करेक्ट है ये, क्योंकि ऑफिस का मतलब कार्यालय से, आज कार्यालय बंद है। आप कहेंगे कि आई एम ऑन द वे टू द ऑफिस। ये देखिए, यहाँ पर द का प्रयोग आया, करेक्ट है। आप कह सकते हैं वी नीड एन ऑफिस टू वर्क प्रॉपरली।
ठीक से काम करने के लिए हमें एक कार्यालय की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे एन का बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ देखिए एन आया, यहाँ द आया, यहाँ द आया, ये आर्टिकल्स के प्रयोग हुए हैं और ये सभी के सभी शुद्ध वाक्य हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑफिस का प्रयोग किया गया है वो कार्यालय के सेंस में किया गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस ऑफिस का अर्थ होगा पद, देखिए जरा, लेकिन जब इसका प्रयोग आप ऑफिस का प्रयोग पद के सेंस में करेंगे तो फिर देखिए क्या होगा। आप कहेंगे कि विल द पीपल ऑफ बिहार वोट मिस्टर नीतीश कुमार टू ऑफिस वंस अगेन। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आप सबको पता है। तो ये देखिए प्रश्न है, क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री पद के लिए वोट करेगी? अब यहाँ देखिए क्या आया है, वोट मिस्टर नीतीश कुमार टू ऑफिस, टू ऑफिस। अब यहाँ पर ऑफिस का मतलब सरकार से है, मुख्यमंत्री के पद से है। यदि आपने यहाँ पर द ऑफिस लिखने की कोशिश की मेरे मुन्ना मुनिया लोग, तो नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ ऑफिस के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑफिस का मतलब पद से है, पद से। तो ध्यान से, जब ऑफिस शब्द का प्रयोग आप पद के सेंस में करेंगे, किसी पावर के सेंस में करेंगे, तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब ऑफिस का प्रयोग कार्यालय के सेंस में होता है, वर्क प्लेस के सेंस में होता है, तो द का या ए का या एन का जिसकी भी आवश्यकता हो उसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए यहाँ से एक फ्रेज बनता है, बड़ा फेमस फ्रेज है। ये दोनों फ्रेजेस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप इनको संभाल लीजिएगा जरा। आपसे कई बार पूछा गया इसका मतलब। देखिए दो फ्रेज बनते हैं इस ऑफिस से। एक फ्रेज है टू बी इन ऑफिस। देखिए यहाँ ऑफिस के साथ द नहीं आया या ए नहीं आया, एन नहीं आया ना। एक टू बी आउट ऑफ ऑफिस, ये देखिए। अब टू बी इन ऑफिस का मतलब है टू होल्ड अ पॉलिटिकल और ऑफिशियल पावर। ये देखिए, मतलब कोई राजनीतिक या प्रशासनिक पावर अपने पास रखना, किसी पद पर होना। टू बी इन ऑफिस, टू बी आउट ऑफिस मतलब टू लूज द पावर, टू लूज पावर। द मतलब है सत्ता की बात है ना, सत्ता को खो देना। आप सरकार बाहर चली गई, ठीक ना, कि वी डोंट नो। आप देखिए मैं एक ही सेंटेंस में दोनों का प्रयोग कर रहा हूं कि वी डोंट नो वेदर मिस्टर नीतीश कुमार विल बी इन ऑफिस। देखिए विल बी इन ऑफिस मतलब पुनः से सत्ता प्राप्त करेंगे, और आउट टू बी ऑफिस और बी आउट, सॉरी, और बी आउट ऑफ ऑफिस आफ्टर द इलेक्शन। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से, वी डोंट नो वेदर मिस्टर नीतीश कुमार विल बी इन ऑफिस और बी आउट ऑफ ऑफिस आफ्टर द इलेक्शन। हमें ये नहीं पता, किसी को नहीं पता कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार पुनः ऑफिस में होंगे, अर्थात पद पर होंगे या पद से हट जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या आया है,
ध्यान से देखिए, यहाँ इन ऑफिस आया है क्योंकि पद की बात हो रही है, यहाँ आउट ऑफ ऑफिस आया है क्योंकि पद की बात हो रही है। अगर इन दोनों ऑफिसेस के पहले आपने द का प्रयोग किया, यू विल लूज योर मार्क्स, गलत हो जाएगा। ध्यान से, तो ऑफिस शब्द के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, कैसे तय होगा? उसके सेंस से। अगर ऑफिस शब्द का प्रयोग आप कार्यालय के सेंस में कर रहे हैं, कार्यस्थल के सेंस में कर रहे हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग करिएगा। अगर पद, प्रतिष्ठा, पावर के सेंस में कर रहे हैं तो मत करिएगा। अच्छा, इससे जोड़ी हुई एक बात और, ये तो ऑफिस की बात हो गई। अब आपको पता है कि ऑफिस शब्द के लिए हम वर्क शब्द का प्रयोग भी करते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इस वर्क का प्रयोग लोग ऑफिस के सेंस में करते हैं। वर्क इज इक्वल टू ऑफिस, ये ध्यान दीजिए। लोग ऑफिस की जगह वर्क शब्द का प्रयोग करते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने कार्यस्थल के लिए। उस अवस्था में तब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है पे ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि दे आर एट वर्क, ये देखिए, अब ये करेक्ट है। अगर आपने यहाँ पर द वर्क लिखा तो गलत हो जाएगा। आप कहोगे शी इज ऑन द वे टू वर्क। जरा पिछला एग्जाम्पल आप याद करें, क्या एग्जाम्पल था? आई एम ऑन द वे टू दी ऑफिस, वहां पर द आया था। सेम सेंटेंस है, जब आपने ऑफिस की जगह वर्क शब्द का प्रयोग किया तो देखिए यहाँ पे द हट गया। अगर आपने लिखा कि सी इज ऑन द वे टू द वर्क तो गलत होगा, आप नहीं प्रयोग कर सकते। और यहाँ इस वर्क का मतलब है कार्यस्थल, कार्यालय, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अक्सर देखिए आप अभी जब निर्माण कार्य होते हैं लोक निर्माण विभाग के, तो वहाँ लिखा रहता है कि मैन एट वर्क, देखते हैं ना, मैन एट वर्क, एट द वर्क नहीं लिखा रहता है। तो वर्क शब्द का प्रयोग आप जब ऑफिस के सेंस में करेंगे, अर्थात ऑफिस के बदले, कार्यालय के बदले आप वर्क शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वर्क के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ध्यान से जा देखिएगा, आप जब ये बात उठी है तो इससे जुड़ी हुई एक और बात समझ ही लीजिए, जितना हो जाए उतना बेहतर है, इसको संभाल लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, जैसे वर्क शब्द का अर्थ जब कार्य होता है, ये जो वर्क शब्द है, ये वर्क शब्द के दो अर्थ होते हैं। जब इसका अर्थ होता है कार्य या कर्म, तब ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक। लेकिन जब इसका अर्थ होता है रचना या कृति या कलाकृति, जो भी आपको कहना हो, तब ये काउंटेबल होता है। इस बात को संभालिएगा। अर्थात इस अर्थ में आप इसका न तो, अब जब ये कार्य है, कर्म है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर नो प्लूरल, आप इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, अर्थात। और दूसरी चीज़, नो आर्टिकल, आप यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कार्य या कर्म के सेंस में नो प्लूरल, नो आर्टिकल। लेकिन जब आप इसका प्रयोग रचना के सेंस में करेंगे तो इसका प्लूरल होता है, ये टिक मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जाहिर सी बात है, इसको केवल लिखने से बात नहीं बनेगी जब तक आपको एग्जाम्पल्स न दिया जाए। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि वर्क शब्द का अर्थ कार्य और कर्म भी होता है और रचना, कृति, कलाकृति भी होता है। जब कार्य कर्म होगा तो न तो इसका प्लूरल बनेगा, न तो इसका आर्टिकल रहेगा। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पर वर्क्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पर ए वर्क लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, द वर्क लिखेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप वर्क्स लिखते हैं तो सही होगा, यहाँ पर यदि आप द वर्क्स लिखते हैं तो सही होगा। ध्यान से अब देखिए, आप कहेंगे वर्क इज
वर्शिप, देखिए करेक्ट है, कर्म ही पूजा है, सुना है ना। आप कहेंगे आई हैव मच वर्क टू डू, तो करेक्ट है। यदि आपने कहा आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, तो ये इनकरेक्ट है, न तो इसका प्लूरल बनेगा, न तो आप यहाँ मेनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर आ रहा है, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा कार्य है, बहुत से कार्य मुझे अभी करने हैं, ये सेंस है, कर्म का सेंस है, कार्य का सेंस है। इसलिए देखिए नो आर्टिकल नो प्लूरल। लेकिन जैसे ही आप इसका प्रयोग, जैसे मान लीजिए मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, संभालिएगा। देखिए जैसे ही इसका प्रयोग आप रचना के सेंस में करते हैं, कृति के सेंस में करते हैं, तो फिर आप इसका सिंगुलर भी कर सकते हैं, इसका प्लूरल भी कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। आप अगर कहते हैं कि दिस इज अ वर्क ऑफ शेक्सपियर, देखिए करेक्ट है, दिस इज अ वर्क ऑफ शेक्सपियर। अब ठीक है, अ वर्क ऑफ मतलब रचना, यह शेक्सपियर की रचना है। आप कह सकते हैं आई लव टू रीड द वर्क्स, देखिए द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, कोई नहीं काट सकता। अब ये सही है कि मुझे प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ना पसंद है, मुझे अच्छी लगती हैं। देखिए द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, रचना का सेंस है। अब यहाँ से बहुत से सवाल बनेंगे दोस्त। अब आपको ध्यान रखना है कब ए वर्क, कब द वर्क, कब मच वर्क, कब मेनी वर्क्स। अब देखिए वहाँ पर मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में मेनी वर्क्स को गलत कहा, मच वर्क मैंने कहा, क्योंकि वहाँ कार्य का सेंस था। अब मैं कहूँ कि आई हैव read many works of मिल्टन। अब देखिए तो, अब देखिए वही मेनी वर्क्स जो पीछे गलत कहा था मैंने, जस्ट पीछे, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो याद आएगा, वही मेनी वर्क्स अब यहाँ पर करेक्ट है। मैंने मिल्टन की कई रचनाएं पढ़ी हैं, अब यहाँ वर्क्स का मतलब है रचना, ठीक। तो वर्क शब्द के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जब इसका अर्थ ऑफिस होगा। वर्क शब्द के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जब इसका अर्थ कार्य या कर्म होगा, प्लूरल भी नहीं बनेगा, क्लियर। लेकिन जब इसका अर्थ होगा रचना, कृति, तो इसके साथ आर्टिकल्स भी आएंगे, इसका प्लूरल भी बनेगा, सब कुछ आपके सामने है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब बात उठी है तो यही जान लीजिए कि जब वर्क शब्द का प्रयोग कंपाउंड नाउन के रूप में होता है, जब वर्क शब्द का प्रयोग कंपाउंड नाउन के रूप में होता है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल का प्रयोग होता है। ये देखो, आप कहेंगे रोड वर्क्स, ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे रिपेयर वर्क्स, हमेशा ये प्लूरल में लिखा जाता है। आप दिवाली में करते हैं फायर वर्क्स, देख रहे हैं। अब यहाँ पर रोड वर्क्स, रिपेयर वर्क्स, फायर वर्क्स, ये ट्रेडिशन है, ट्रेंड है लिखने का। जब इसको हम कंपाउंड नाउन के रूप में लिखते हैं तो हमेशा वर्क्स लिखते हैं, याद रखिएगा, हमेशा वर्क्स लिखते हैं, वर्क नहीं। रोड वर्क्स, रिपेयर वर्क्स, फायर वर्क्स, समझ आ रही है। एक बात और, वर्क्स शब्द का प्रयोग कल पुर्जे के लिए, कल पुर्जे जो मशीनों के पार्ट होते हैं, द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, ध्यान से देखिएगा, जो मशीन के कल पुर्जे होते हैं ना, उनके लिए भी वर्क्स शब्द का प्रयोग होता है, हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। द वर्क्स आर नॉट इन कंडीशन ना, माई कार्स वर्क्स आर नॉट इन कंडीशन, मतलब मेरी कार के कल पुर्जे ठीक नहीं है। द वर्क्स आर ओल्ड, इट शुड बी चेंज्ड, वहाँ मतलब है कि उसके जो पार्ट हैं, जो कल पुर्जे हैं, वो खराब हो गए हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है। ध्यान से एक चीज़ और,
इस वर्क्स का मतलब फैक्ट्री, कारखाना भी होता है, ये भी याद रखिएगा, कारखाना, फैक्ट्री। आप देखते होंगे फलाना इंजीनियरिंग वर्क्स, रमेश इंजीनियरिंग वर्क्स, अक्सर देखिए जो काम करते हैं, जो लोग जो गैराज वर्क का काम करते हैं, जहाँ गाड़ी लोहा लक्कड़ बनता है, वहाँ अक्सर लिखा आता है शर्मा वर्क्स, लिखा आता है ना, फलाना इंजीनियरिंग वर्क्स। तो वर्क्स का मतलब कारखाना, फैक्ट्री, छोटे छोटे कारखाने लोग बनाते हैं जहाँ पे कल पुर्जों का काम होता है, लोहा लक्कड़ का काम होता है, उसे भी वर्क्स कहते हैं। अक्सर आपके शहर में बोर्ड पे मिल जाएंगे। इस वर्क्स का मतलब कारखाना भी होता है, इसी वर्क्स का मतलब मशीनों के कल पुर्जे भी होता है। और इसी वर्क्स का प्रयोग हम जब कभी भी करेंगे, देखिए रोड वर्क्स, सड़क का कार्य, रिपेयर वर्क्स, फायर वर्क्स, हमेशा ये प्लूरल में लिखा जाएगा, याद रहेगा। और बाकी वर्क का मतलब जब रचना होगा तो ये वर्क भी है, वर्क्स भी है, ये वर्क भी है, द वर्क भी है, द वर्क्स भी है, मेनी वर्क्स भी है। लेकिन जब इसका मतलब कार्य है तो ये मच वर्क है, मेनी वर्क नहीं है। वर्क्स तो कभी होगा ही नहीं, ए वर्क कभी नहीं होगा। हाँ, अ पीस ऑफ वर्क आप कह सकते हैं, ए वर्क की जगह अ पीस ऑफ वर्क आप कह सकते हैं, वो चलेगा, ठीक है। और जब वर्क ऑफिस हो जाएगा तो कतई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बहुत सी बातें हैं इस पूरे सेशन में, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, एक एक चीज़ को ईयरफोन लगा के सुनिए और देखिए और नोट करिए। और कहीं भी आपको कोई डाउट है, मन में कोई संदेह है, कन्फ्यूजन है, अपना प्रश्न डालिए, मैं फिर चर्चा करूँगा, चर्चा जारी रहेगी। आप आनंद उठाइए और अपनी बात हम तक पहुँचाइए। थैंक यू।